नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम चर्चा करने वाले हैं सेफ्टी पॉलिसी की। सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या है और सेफ्टी पॉलिसी का कंटेंट क्या होना चाहिए, इस चीज़ की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि सेफ्टी पॉलिसी होती क्या है। सेफ्टी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का एक रिटन कमिटमेंट है टुवर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी। इस कमिटमेंट के जरिए ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे स्टेक होल्डर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी का कमिटमेंट देती है। अब बात यह आती है कि स्टेक होल्डर्स कौन हैं। स्टेक होल्डर यानी कि हर वो इंसान जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी से प्रभावित होता है। वो इंसान वर्कर हो सकता है, विजिटर हो सकता है, लोकल कम्युनिटी हो सकती है और हर वो इंसान हो सकता है जो आपकी साइट या प्लांट के पास से गुजर रहा है। अब आगे बात करते हैं कि क्या सेफ्टी पॉलिसी होना अनिवार्य है। जी हां, यदि हम BOCW रूल्स, सेंट्रल BOCW रूल्स 1998 की बात करें तो एज पर रूल नंबर 39 और एज पर रूल नंबर 66 ऑफ महाराष्ट्र BOCW रूल्स, यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 50 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी पॉलिसी बनाना आपके लिए अनिवार्य है। यदि हम फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो सेक्शन 7A और महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 रूल नंबर 73L के हिसाब से सेफ्टी पॉलिसी बनाना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं कि सेफ्टी पॉलिसी का कंटेंट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको संक्षेप में, ब्रीफ में यह बताना होगा अपनी सेफ्टी पॉलिसी में कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम क्या कर रही है। अगली चीज यह आती है कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं तो वो एक्टिविटीज कंडक्ट करते वक्त आपके ऊपर कौन से एक्ट्स और लॉज या फिर लीगल चीजें लागू हो रही हैं। तीसरी चीज आती है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे उस वक्त आप रिस्क असेसमेंट किस तरीके से करेंगे। रिस्क असेसमेंट का अर्थ यहां है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना और रिस्क का असेस करना, जिसके लिए आप इंस्पेक्शन और ऑडिट्स का सहारा ले सकते हैं। अगली चीज, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे उस वक्त रिस्क को कम करने के लिए और हजार्ड को कम करने के लिए आप अलग अलग टेक्निक्स क्या अपनाएंगे, इन्हें आपको अपनी सेफ्टी पॉलिसी में समाविष्ट करना होगा। अगली चीज, ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से होगा ताकि हेल्थ और सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करने के लिए कभी रिसोर्सेज की कमी ना हो, इसे भी आपको अपनी सेफ्टी पॉलिसी में समाविष्ट करना होगा। अगली चीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम यानी कि MD लेवल, ओनर लेवल से लेके लेबर लेवल तक हर किसी की टुवर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियां आपको डिफाइन करनी होंगी और हमेशा सबको बतानी होंगी। अगली चीज, ट्रेनिंग्स। ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम लेवल तक हर इंसान को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसीलिए हर इंसान की कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए आप ट्रेनिंग का अरेंजमेंट हमेशा करेंगे। यह चीज भी आपको अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी में समाविष्ट करनी होगी। अगली चीज, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में आपको अपना विजन बताना होगा कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी के टुवर्ड आपका विजन क्या है। यह विजन
इस तरीके से हो सकते हैं जैसे कि 0 फैटालिटी, 0 एक्सीडेंट, 0 LTI। इस तरह के विजन आपको अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी में समाविष्ट करने होंगे। अगली चीज, हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी आपको टाइम टाइम पर रिवाइज करनी है। और अगली चीज, हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑक्यूपायर द्वारा साइन होनी चाहिए। अब ये ऑक्यूपायर कौन होता है? ऑक्यूपायर यानी कि वो इंसान जिसका ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी पे कंट्रोल होता है। यही इंसान ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को साइन भी करेगा। हम आशा करते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के ये सारे पहलू आपको समझ आ गए होंगे। यदि इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।